योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तराखंड में जन्म लिया, सो भी वो उत्तराखंड जब उत्तराखंड नहीं था, पत्नी नहीं और साथ में 2 बच्चे, बताओ ना पत्नी को घुसपैठिया, बोलो ना बेटे को 3 बच्चे, बोलो ना बेटी को घुसपैठिया, बोलो ना बच्चों को घुसपैठिया। अपनी ससुराल का भी अपमान है। और मैं तो कहता हूं अब इनके घर लड़ाई पड़ गई होगी। ये बोलने के बाद डिंपल नहीं मानने वाली है, डिंपल सिंह बिल्कुल नहीं चुप रहने वाली हैं। वो जरूर आज बैठी होंगी चुपचाप बिना खाना खाए पिए। मस्जिद में जाते हैं, वहां बैठालते हैं जाके अपनी पत्नी को, और उनके मौलाना क्या कहते हैं, नंगी, ये शब्द उनसे उनके लिए नहीं बोलेंगे। नेताजी को देखने यही जो घुसपैठिया बोला गया योगी आदित्यनाथ जी को, जब नेताजी बीमार थे तो इन्हीं घुसपैठियों को अपने घर बुला लिया। घुसपैठिया इन्हें सबको इसलिए याद रहता है, ये विदेशों में पढ़े हैं, इन्हें भारत की मिट्टी से लगाव नहीं, इन्हें भारत की हवा से लगाव नहीं, इन्हें भारत के जल से लगाव नहीं। ये सैलरी पीने वाले लोग जो विदेशों में ही पढ़े, विदेशों में ही रहे, ये तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देखना। तो ये पत्नी लाएंगे उत्तराखंड से, मुख्यमंत्री झेल नहीं पाएंगे। होंगे ननिहाल उत्तराखंड, ससुराल उत्तराखंड, रिश्तेदारी उत्तराखंड, घूमने में अच्छा उत्तराखंड, प्रॉपर्टी लेने में उत्तराखंड, सब कुछ उत्तराखंड बढ़िया। लेकिन लोकसभा सांसद होना छोटी बात है। गोरखनाथ मठ, नाथ संप्रदाय के कितने जगह आश्रम हैं, कितने मठ हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखनाथ मठ करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गोरखनाथ मठ का हिस्सा होना मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य होने से बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज्यादा तीव्र हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया हैं, उनको वापस भेजो। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घुसपैठिया नहीं है, बल्कि वो तो बीजेपी में भी घुसपैठिया है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं, जो योगी आदित्यनाथ के नजदीक भी है। आप उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन आप जिनको फॉलो करते हैं वो तो घुसपैठिया बताए जा रहे हो। ये कहानी सिर्फ 2027 के राजनीति के वोट बैंक की राजनीति को पाने के लिए है। उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया, इतना बड़ा आपराधिक शब्द घुसपैठिया, सो भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी हो गई है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हो गई है, उसके लिए बोल दिया, उस सांसद के लिए बोल दिया। मुख्यमंत्री वो आज हैं योगी आदित्यनाथ जी, सबसे पहले वो सांसद थे, महंत अवैधनाथ जी के बाद सांसद रहते थे। उसके बाद सबसे कम उम्र के सांसद बनने का अगर किसी को मिला हुआ है अवार्ड तो योगी आदित्यनाथ को जाता है। सबसे कम उम्र के युवा लोकसभा के चुने हुए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी के। और मठ आपने कह दिया घुसपैठिए, अखिलेश जी ने कह दिया घुसपैठिए, अरे वो मठ, गोरखनाथ का मठ जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, पूरी दुनिया के लोगों का केंद्र का श्रद्धा है, वहां झुकती है श्रद्धा गोरखनाथ मठ में। और इसमें गोरखपुर में कितने लोग, करोड़ों लोग आते हैं पूरी दुनिया से। वहां के महंत अवैधनाथ का शिष्य घुसपैठिया हो गया। वो उत्तराखंड देवभूमि का रहने वाला व्यक्ति, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, राज्य अलग होने के बाद घुसपैठिया हो गया, ऐसा बोला गया। तो अखिलेश जी को याद करना चाहिए, जब प्यार शुरू किया था, मोहब्बत शुरू की थी, चोंच से चोंच लड़ाई थी, ओठ से ओठ लड़ाए थे, जब गाना गया था दिन महीना साल गुजरते जाएंगे, मेरे प्यार के रिश्ते तुमसे बढ़ते जाएंगे, जब ये गीत गाया था डिंपल सिंह, जो एक आर्मी की अधिकारी की बेटी, उत्तराखंड की रहने वाली, उत्तराखंड की पैदा होने वाली आर्मी के अधिकारी की पत्नी से जब चोंच लड़ी थी, और उस चोंच को बेटी से, उस प्यार की पैगाम को जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने साफ तलवार से काट दिया था, नहीं होगी शादी, तब बीच में आए थे माननीय अमर सिंह जी, स्वर्गीय अमर सिंह जी। वो आए और अखिलेश ने उनसे कहा, तब घुसपैठिया नहीं थी होने वाली, खुद उत्तराखंड की, डिंपल खुद उत्तराखंड की, उसी धरती की है जहां जन्म योगी आदित्यनाथ जी
जिन्हें अजय जी कहा करते थे, वो हैं, वही के वो हैं, पत्नी नहीं, पत्नी नहीं, और साथ में 2 बच्चे। बताओ ना पत्नी को घुसपैठिया, बोलो ना बेटे को 3 बच्चे, बोलो ना बेटी को घुसपैठिया, बोलो ना बच्चों को घुसपैठिया। घुसपैठिया इसे इन्हें सबको इसलिए याद रहता है, ये विदेशों में पढ़े हैं, इन्हें भारत की मिट्टी से लगाव नहीं, इन्हें भारत की हवा से लगाव नहीं, इन्हें भारत के जल से लगाव नहीं। ये वेसलरी पीने वाले लोग जो विदेशों में ही पढ़े, विदेशों में ही रहे, राजनीति का फायदा उठाया। मुलायम सिंह जी से पूछिए, जब की बात तब की बात, जो ये बोलने की भी क्षमता इसलिए कह रहे हैं। याद कीजिए, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी लखनऊ में मुख्यमंत्री की, वो मंच था, योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने वाले थे मुख्यमंत्री की, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री उस मंच पर थे, सारे राजनेता थे, और इन्हीं कहने वालों के पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव उस मंच पर थे। और ऐसे कान में जो कह के कहा था, वो कान में कह के मोदी जी से और योगी जी से जो कान में कहा था, ये उसका परिणाम है कि उन्होंने बोलने की हिम्मत की कि योगी आदित्यनाथ जी घुसपैठिया है। ये उसका परिणाम है, जो सिफारिश की थी बेटे के लिए, ये राहत का परिणाम है, ये दया का परिणाम है, ये भलाई का परिणाम है, जो ऐसा कहा गया है। पत्नी वहां की, यह उत्तराखंड के लोगों का अपमान है, उत्तराखंड देवभूमि का अपमान है, धामी का अपमान है। जो धामी हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र रहे, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, धामी जी उत्तराखंड के, वो हमारे साथ लॉ के छात्र रहे। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री भी यहाँ से पढ़े, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक ही था दोनों इसमें। हाँ, एक ही था, एक राज्य, देवभूमि। आज भी पूर्णागिरी उधर है, सब तीर्थ उधर हैं, हरिद्वार उधर है, और उत्तराखंड बनने से पहले योगी जी आ गए, उधर है, और भाने से पहले यहाँ थे, यहाँ आ गए। ये आरोप मान हानिकारक है, ये आरोप मान हानिकारक है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोला गया, और उस मठ का भी अपमान है जो गोरखनाथ मठ है, करोड़ों सनातन धर्म के लोगों का अपमान है ऐसे शब्द का। और सच्चाई पूछो, मिलने किससे जाते हैं? आजम खान साहब से। हाँ, उनसे मिलने जाते हैं। आरोप लगते हैं कि इन्होंने लोगों को ऐसे ऐसे बसा लिया, आरोप उन पे लगते हैं, नकली साइन करके कर लेते थे उनके बेटे पर, उनके बेटे पे आरोप, उन पर आरोप, अभी जेल से छूटे, बेल हुई, सारे के उनसे मिलने जाते हैं। वो ठीक है, योगी आदित्यनाथ घुसपैठिए हैं। ऐसे शब्द अपमानजनक है, अपनी ससुराल का भी अपमान है। और मैं तो कहता हूं अब इनके घर लड़ाई पड़ गई होगी। ये बोलने के बाद डिंपल नहीं मानने वाली हैं, डिंपल सिंह बिल्कुल नहीं चुप रहने वाली हैं। वो जरूर आज बैठी होंगी चुपचाप, बिना खाना खाए पिए, बिना कुछ किए हुए, कि तुमने कैसे बोला हमारे यहाँ के। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सम्मान करती है डिंपल जी, बहुत मानती, वो भी पूरा सम्मान करते हैं, वो भी आदर करते हैं, बेटी है, बहन है, दोनों ठाकुर, वो भी ठाकुर है। राजपूत की बात नहीं है, क्षत्रिय की बात नहीं है, उसकी बात में नहीं है। देखिए, वो पत्नी है, अच्छी पत्नी रहे, किसी जाति को हो, प्यार मोहब्बत में सब चलता है। ढाई आखर प्यार का, पढ़े सो पंडित हो, पोती पर जग भया पंडित भयानक हो। मैं जाति की बात नहीं करता, मैं क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं भाषा की बात नहीं करता, मैं संप्रदाय की बात नहीं करता, लेकिन मैं उन रिश्तों की बात करता हूं जिन रिश्तों में अखिलेश जी बंधे हुए हैं, जिन रिश्तों के साथ मुलायम सिंह जी ने उन्हें जीना सिखाया, जिन रिश्तों की बदौलत आज अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं। नहीं तो पता नहीं क्या से क्या। वो कह रहे बीजेपी में भी घुसपैठिया, बीजेपी जब नेताजी को देखने, यही जो घुसपैठिया बोला गया योगी आदित्यनाथ जी को, जब नेताजी बीमार थे तो इन्हीं घुसपैठियों को अपने घर बुला लिया, घर आने दिया, घर में मिलने दिया, घर बैठने दिया, स्वागत किया, सम्मान किया, नेताजी से मिलवाया। तब नहीं थे। ये गलत है, पूरी तरह से झूठ है। इनको घुसपैठिया कह रहे हैं कि बाहर के हैं, खुद जातिवादी जो पीडीए की मीटिंग कर रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां बैठालते हैं जाके अपनी पत्नी को, और उनके मौलाना क्या कहते हैं, नंगी, ये शब्द उनके लिए नहीं बोलेंगे, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए वोट के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, सरकार के लिए, अपनी बेटी बहन के, अपनी पत्नी के सम्मान को भी गवा देंगे। और उनके लिए बोले, एक संत के लिए, एक साधु के लिए, एक सन्यासी के लिए,
जिसका कोई कभी कुछ किसी तरह का नहीं, जो गोरखनाथ मठ ज्यादा बड़ा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गोरखनाथ मठ का हिस्सा होना मुख्यमंत्री के पद से कहीं ज्यादा बड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक लोकसभा सांसद होना छोटी बात है। गोरखनाथ मठ, नाथ संप्रदाय के कितने जगह आश्रम हैं, कितने मठ हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखनाथ मठ करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गोरखनाथ मठ का हिस्सा होना मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य होने से बहुत बड़ी बात है। ये तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इस बात से। बहुत सनातन धर्म के गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, वहां सब पूरा, और बिहार भी टच, ये बिहार में भी नुकसान करने वाले हैं। बिहार के लाखों लोग गोरखनाथ मठ में दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हर साल भंडारा होता है माता वैद्यनाथ जी की उस पर। तेजस्वी को नुकसान पहुंचा देगा ये तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देखना। तो ये पत्नी लाएंगे उत्तराखंड से, मुख्यमंत्री झेल नहीं पाएंगे। होंगे ननिहाल उत्तराखंड, बच्चों ससुराल उत्तराखंड, रिश्तेदारी उत्तराखंड, घूमने में अच्छा उत्तराखंड, प्रॉपर्टी लेने में उत्तराखंड, सब कुछ उत्तराखंड बढ़िया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तराखंड में जन्म लिया, सो वो उत्तराखंड जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, जब वो केवल नैनीताल, देहरादून और ये सब था, तब की बात बता रहे हैं। तो ये तो नुकसान उल्टा कर बैठेंगे इस तरह से, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन फायदा चाह रहे कि 2027 में अगर ऐसा हो जाए और योगी के खिलाफ माहौल बन जाए तो ये मुख्यमंत्री बन जाए। योगी के खिलाफ क्यों माहौल बनेगा? वो घुसपैठिया है, पूरा देश चाहता है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में देखना। क्या बात आप कर रहे हैं? ये घुसपैठिए की क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी तो लगातार कहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, घुसपैठिया नहीं चाहिए हमको, और खुद घुसपैठिया को अपने यहाँ पर रखे हुए, ये माहौल बन सकता है उनके खिलाफ। नहीं, ये उनके उल्टी उन्हीं पे जाएगा, पेंडोरा बॉक्स उनका उन्हीं के खिलाफ खुल जाएगा। उल्टी तलवार उन्हीं पे, दुधारू तलवार छोड़ दी उन्होंने, वो अपने ऊपर गिरेगी। घर में भी तो घुसपैठिया, फिर घर में मैं कैसे कह दूं? मैं कह नहीं सकता। वो पत्नी है अखिलेश जी की, डिंपल जी, एक सैनिक, एक सेना के अधिकारी की बेटी है, एक राजपूत समाज का सिरमौर है उत्तराखंड की, वहां से आई है, डोली उठ के आई है, डोली उठ के आती है, उसको कैसे ये कह देंगे? ये तो उनको भी कह देंगे, इनके घर जरूर लड़े, ये बच्चे भी लड़ेंगे इनके अपने पापा से, कहेंगे मेरे ननिहाल को कैसे बोल दिया घुसपैठिया, मेरी मम्मी को घुसपैठिया कैसे बोल दिया, वो लड़ेंगे। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो कह रहे थे कि ये जो दांव खेला है अखिलेश यादव ने, ये उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि पत्नी खुद उत्तराखंड की है और योगी को कह रहे हैं कि इनको उत्तराखंड भेजो। तो कैसे भेज सकते हैं? आपको भी तो अपनी पत्नी भेजनी पड़ेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।